नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं कवि, लेखक, संपादक, आलोचक डॉक्टर हरेराम पाठक जी के साथ। ज्ञान के बारे में ऐसा कहा भी गया है कि ज्ञान जब युवाओं को दिया जाए तो उस ज्ञान को कम से कम उसका भार जो है हल्का रखा जाए। आप देखेंगे कि आईआईटी बाबा बहुत गंभीर बातों को भी कहते हैं और बीच-बीच में हंसते हैं। उससे क्या होता है कि गंभीर बात भी कह देते हैं और लेने वाला अगर हो, लेने वाला की भी अगर तीक्ष्णता उसी तरह की हो, बाबा की तरह ना भी हो, तो उसके कम से कम 1-2 पॉइंट नीचे भी हो, तो उसको बहुत सहज से ले सकता है, उसमें डूब सकता है और उस ज्ञान को पारखी तो ना सही, लेकिन उस पथ का राही हो सकता है या उसी तरह से ज्ञान को दूसरी जगह या दूसरे में वो शिफ्ट कर सकता है। माने ज्ञान की सहजता। जी। देखिए, संस्कृत में कहा गया है कि ज्ञानम भारः क्रियां बिना। ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार हो जाता है, बोझ बन जाता है। तो जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे ज्ञान के अनुसार, तब तक केवल ज्ञान रख करके तो वह बोझ ही बनता जाएगा। अब आईआईटी वाले जो बाबा हैं, हमें लगता है कि इसी फॉर्मूले को उन्होंने अपनाया है। वो क्रिया के माध्यम से ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। क्रिया का मतलब क्या है? मतलब कर्म के आधार पर, कुछ समझाने के आधार पर। क्योंकि वो साइंस के विद्यार्थी रहे हैं और विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण कोई भी विज्ञान का जो विद्यार्थी होता है वह बहुत संक्षिप्त में और बहुत ही प्रामाणिक बातें प्रस्तुत करने में दिलचस्पी लेता है। और वही बात इनमें भी है। ये नहीं चाहते हैं कि मैं जो ज्ञान की बातें करूं वो किसी पर भार स्वरूप हो करके बोझिल हो जाए, और इसलिए बहुत ही सामान्य तरीके से उदाहरण दे दे करके अपनी बातों को समझाते जाते हैं। एक संवाद में भी उन्होंने स्वीकार किया है, किसी ने पूछा है उनसे कि आखिर आप बीच बीच में हंसते क्यों हैं? तो वो बोलते हैं कि देखो, मैं ये चाहता हूं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं वह श्रोता के ऊपर जो भार बन करके न रहे, बल्कि आसानी से वह जैसे दैनिक जीवन के कार्य हैं वैसे समझे। और ऐसा करने से खासकर युवा वर्ग आकर्षित होगा और जो गूढ़ रहस्य की बातें हैं उन रहस्य की बातों को वह आसानी से समझ जाएगा। तो समझाने के तरीके बात वही है उनकी भी। वो भी ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, शिव को मानते हैं, काली को मानते हैं, सब कुछ वही है। लेकिन वही होते हुए भी एक अनावश्यक वचन में गंभीरता लेकर और उसको इतना जटिल बना देना कि वो एक रहस्य बन जाए, ऐसा वे नहीं चाहते हैं। लेकिन उनकी बातों से मुझे यही लगा कि उनकी बातों से मुझे मतलब ऐसा ज्ञान को प्रतीत हुआ है। रहस्य नहीं बनाना है, बल्कि ज्ञान के भेद को परत दर परत खोलते जाना है और उसको जो है क्योंकि युवाओं उनके जहन में कहीं न कहीं वो कहते भी हैं कि जो नहीं बदल सकते हैं, जिनकी उम्र न बदलने की है या जिन्होंने हार मान ली है जीवन से या सीखने से या ज्ञान से, तो कहते हैं कि हमारा ज्ञान, हमारी सोच, हमारी संवेदना उनके लिए है जो अपने आप में परिवर्तित कर सकते हैं, जो अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। जी। हाँ, ज्ञान तो इसी के लिए होता है, परिवर्तन लाने के लिए ही। और वह स्व से शुरू होता है, स्व चिंतन से, आत्मनिरीक्षण से। जहाँ आत्मनिरीक्षण नहीं है, स्व चिंतन नहीं है, वहाँ ज्ञान की ओर तो निरंतर जो बढ़ा जाता है, निरंतर हम नहीं बढ़ पाएंगे। पहले शुरुआत अपनी खोज से ही आदमी करता है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ।
तो गहरे पानी बैठने में भी धीरे धीरे ही आदमी पानी में बैठता है, खोजता है, ढूंढता है। पहले स्वयं में ढूंढेगा, अब बाबा है तो आखिर वो भी तो स्वयं में ढूंढ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी जो पढ़ाई की, उस पढ़ाई के रास्ते का ही उन्होंने त्याग कर दिया कि ये पढ़ करके मैं पढ़ तो लिया हमने, लेकिन हम पाएंगे क्या इससे? एक सर्विस मिलेगी, पैसे मिलेंगे, खूब ऐश आराम की जिंदगी बीतेगी, लेकिन हमारे जो ज्ञान का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा। हम एक सीमा में बंध करके सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे अपनी जीविका चलाने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन जो ज्ञान का असीम भंडार है, असीम क्षेत्र है, जिसको पाने के लिए लोग रास्ते खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको मैं वह ज्ञान दूं, उनको मैं थोड़ी राह दिखा सकूं। वो दावा भी नहीं करते हैं कि मैं कोई राह दिखाने वाला कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, कुछ नहीं। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं और मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन जो जानता हूं, जो मैंने अनुभव किया, उसे मैं लोगों के बीच बांटना चाहता हूं। उसे लोग सुने, जिसको अच्छा लगे कि हमारी राह सही है, वो हमारी राह को अपना सकते हैं। जिसे ऐसा लगे कि नहीं, मेरी राह जो है वो सही नहीं लग सकती है किसी को, तो वो नहीं भी अपना सकता है। नहीं अपना करके भी एक रास्ता चुन सकता है। तो यही बात है, बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल आजाद है वो। और आजकल के युवा भी तो आजादी ही चाहते हैं, तो वो भी ऐसे ही गुरु चाहते हैं जो उन्हें बहुत ही शॉर्टकट रास्ता बता सके, बहुत जल्दी में उन्हें कुछ अर्जन हो जाए, तत्व मिल जाए। तत्व के लिए बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो जलाना ही पड़ता है। दूध को जितना जलाएंगे, फिर उसे जमाएंगे, फिर मथेंगे, तो घी निकलेगा बहुत मतलब प्रक्रिया के बाद। तो सीधे वो कैसे जमाया जाएगा, मथा जाएगा, कैसे उसको दही बनाएंगे हम, फिर छाछ कैसे निकालेंगे, फिर घी कैसे निकलेगा, इतनी प्रक्रिया को नहीं बता करके वो घी के गुण ही बता देते हैं कि घी का गुण ही है। अब हाँ, जिसको समय रहेगा अधिक, वो अधिक उसकी परख करने के लिए आगे बढ़ेगा। यही सब बातें हैं, मैंने जहां तक समझा है। जी, तो यह भी तो है कि अगर आपके पास जैसे वो जिस चीज़ों को कहते हैं कि ज्ञान की क्रिया, ज्ञान में एक जो जिस ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हैं, उसमें आपके लिए जो रास्ते खुलते हैं, आप सब कुछ जान लिए, आप जो आपने कहा कि नौकरी पा लिए और उसके बाद आपकी ज्ञान कहीं न कहीं अवरुद्ध हो गया, क्योंकि जानना उसके बाद ज़रूरी नहीं रहता है। फिर आप के मन विचार में या जो जीवन में सुविधाओं की जो आवश्यकता होती है उसके पीछे आप भागने लगते हैं। आप ज्ञान के पीछे आप भागने नहीं लगते हैं। बाबा एक ऐसे एक कहें ऐसे एक 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 संत हैं या उस रास्ते में जा रहे हैं कि ज्ञान के लिए ही वो अच्छी-अच्छी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। इसको भी आपको देखना होगा। वो ज्ञान के लिए, ज्ञान की प्राप्ति उनकी महज मामूली उम्र अभी 34-35 साल है। वो ज्ञान जितना प्राप्त कर लिए हैं, डिग्रियों में तो कई डिग्री वो प्राप्त कर लिया, आईआईटी प्राप्त कर लिए। प्रायः छात्र रहते हुए 99.99% तक वो नंबर लाए हैं। मैंने 100 से समझिए कि बहुत कम। ये थ्रू आउट उनके जीवन में रहा है। फिर कई फोटोग्राफी में भी उन्होंने डिग्री हासिल की, कई जगह काम किए, लेकिन भूख क्या है उनको? ज्ञान की। और ज्ञान की वो भूख का क्रियात्मक रूप क्या है? इसको प्रकाश के रूप में फैलाना, इसको प्रकाशित करना। जो भटक जो अंधकारमय में है, जो एकदम अंधकार में है, जिनके लिए ज्ञान सिर्फ नौकरी का साधन है, उनके लिए ज्ञान प्रकाश का साधन है। उनके लिए ज्ञान देश देश का साधन है, देश का एक की संपदा है, देश का एक संसाधन है। इस गहराई को भी तो आप देख रहे होंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो सनातन दर्शन है, उसमें मुख्य रूप से दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति और दूसरी निवृत्ति। तो जो निवृत्ति मार्ग है, इसको हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया है।
उसी मार्ग को महत्व ये बाबा भी दे रहे हैं। निवृत्ति मार्गी, सब कुछ त्याग देने का, जो भौतिक चीजें हैं उनका त्याग, और भौतिक चीजों का त्याग करके उसकी ओर जो प्रवृत्ति है उसका त्याग करके निवृत्ति, हमारी कोई वृत्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है किसी साधना, किसी लोभ में, माया में, जिसको कबीरदास ने माया कहा है, माया महा ठगिनी हम जानी। आपको याद होगा, बहुत बड़ा पद है एक कबीरदास जी का। तो हालांकि उसमें स्त्री को ही माया के रूप में उन्होंने चित्रित किया है, वो एक उपमा दे करके। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री को माया माना है उन्होंने, ये माया पूरी दुनिया है, और इस माया में जो भटक गया उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वह मोह के कीचड़ में फंसता चला जाएगा। लेकिन इसको आपको यहाँ देखना होगा कि नारी नीर नीच को धावे, ये तुलसीदास जी कहते हैं। इस तरह की पंक्ति कबीरदास जी ने नहीं लिखी है। और बाबा का जो स्त्री माने जो स्त्री स्वरूपा है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिदायी है, बहुत ही उसमें संजीवनी है, संजीदगी है। वो जीवन के लिए वो धरती को बहुत महत्व देते हैं बाबा। उसको भी समझना हो नहीं, पाए। नहीं ये मने भी कहने का मतलब कि हाँ, फेमिनाइन जो है हाँ, वही जो है संसार को बचाए रखती है। नहीं तो जिस तरह से एग्रेशन मैस्कुलिन जो है वो तो हमेशा अगर उसके पावर में रहे तो पूरी दुनिया को हमेशा बार बार नष्ट करता रहे। जी। हाँ, हाँ, ये बात है। जी। नहीं तो माया भी तो इसीलिए वो प्रबल है। शक्ति स्वरूपा में कभी वो सिंदूर करते हुए दिखेंगे आपको, हाथ में मेहंदी करते हुए दिखते हैं। वो करने की उनकी इच्छा नहीं है, उस भार को कि अगर मेहंदी लगा लिए तो उसका भार किस तरह का हो सकता है, सामाजिक भार भी, शारीरिक भार भी। सिंदूर कभी लगा लिए, कभी ललाट पर वो जो लगाते हैं महादेव की तरह लगाते हैं वो लगाते हैं, सबकी महसूसी। जी। हम्म, यह जी। तो है ही, इसीलिए तो उन्होंने, वो तो कहते ही है खुद। और देखिए, स्त्री शक्ति स्वरूपा तो है ही। स्त्री के मतलब केवल स्त्री को आप शक्ति स्वरूपा ही नहीं मान सकते, उसका एक मायावी रूप जो है ना, उसे भी संतों ने पहचाना और उससे थोड़ा अलग होने के लिए कहा। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्री की निंदा उन लोगों ने की है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन तुलसीदास जी ने जब यह लिखा है कि नारी नीर नीच को धावे, बहुत आलोचना उसकी होती है। देखिए, माया एक एक बात मैं ठगनी कहता हूँ ना, हम जानी, वो उसके दोनों के अभिप्राय दोनों थोड़ा थोड़ा अलग हो जाते हैं। देखिए ये सब चीजें हैं, वो थोड़ी हट करके हो जाती है यदि हम लोगों ने जो विषय चुना उससे अभी, यह जो है सामाजिक विमर्श की बात हो जाएगी। संतों ने उस समय का जो समाज था, उस समाज में जैसा कुछ हो रहा था उसको अनुभव करके उन लोगों ने वैसा लिखा। ये बहुत बड़े सोच की और बहुत बड़े शोध की बात है। मैं बहुत चिंतन करता हूँ इसके विषय में कि सभी संतों ने, सभी महर्षियों ने, चाहे वो पाश्चात्य हो, मैंने प्लेटो से लेकर के, यदि हम सुकरात से लेकर के पकड़े, और बाद में तो जो सुक्रेटिस लिख रहे थे, जो प्लेटो लिख रहे थे, जो अरस्तु लिख रहे थे, वहीं उस समय के समानांतर हमारा जो साहित्य है, संस्कृत साहित्य लेकर के, चाणक्य वगैरह, चाहे कालिदास के समय का साहित्य हो या उसके बाद का, या हिंदी में आते हुए, सारी जगह नारी की एक प्रकार से माया, नारी को माया का रूप माना गया है, प्रबल। तो इस मनोविज्ञान को समझना होगा कि क्यों, और उस समय के परिवेश को। परिवेश ऐसा था कि अब क्या कहूँ, ये हम लोग का विषय बड़ा नहीं है, कभी दूसरे दिन इसका प्रसंग उठेगा तो इसका थोड़ा गहन विश्लेषण किया जाएगा। क्यों संतों ने लिखा, क्यों बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा, क्या बात है, क्या गहराई है। क्योंकि ये लोग भी अनुभव के सागर में तपे हुए व्यक्ति थे, किसी ने कुछ लिख दिया तो ऐसे ही नहीं लिख दिया। आज हम उसका उदाहरण देख रहे हैं, आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जो साहस, तुलसीदास ने भी लिखा है कि बहुत साहसी होती है नारियां, सहसा अनृत चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया। 8 जो अवगुण गिनाए हैं
उन 8 अवगुणों को यदि कोई आज कह दे तो नारी संगठन जो है टूट पड़ेगी। लेकिन उसका मनोविश्लेषण करना होगा, उस परिवेश में जाना होगा कि किस परिवेश में तुलसीदास ने लिखा, कहाँ देखा था उन्होंने इस चीज को, अनुभव किया था कहाँ। कबीरदास ने कहाँ अनुभव किया कि लिख दिया कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग। कहाँ उस समय की स्थिति थी। हो सकता है कि आज न हो, लेकिन वहां में उन लोगों ने भोगा होगा। वो संत थे, कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। और एक संत ऐसा कुछ लिखता है तो यह बहुत शोध की चीज है। आज जब हम देखते हैं, हालांकि पुरुष की भी निंदा उन लोगों ने की है, जो पुरुष गलत रास्ते पर है। जातियों की निंदा की है, ब्राह्मण जाति हो चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, सबकी जो अपनी अपनी बुराई है वो भी तुलसीदास ने लिखा है, वर्ण व्यवस्था की। तो ये सब सामाजिक बातें हैं, और समाज को जब हम समाज का अध्ययन करेंगे तो उस समय के परिवेश का अध्ययन करना होगा, इतिहास का अध्ययन करना होगा। वह व्यक्ति किस दुर्वह परिस्थिति से होकर के गुजरा है वो देखना होगा। वो अभी तक हम लोगों ने, हमारी निगाह उस पर नहीं पड़ी है, उस व्यू से हम लोगों ने विचार ही नहीं किया, चिंतन ही नहीं किया। किसी ने सीधे कह दिया कि तुलसीदास ने ऐसा लिख दिया, कबीरदास ने ऐसा नहीं, लिख दिया। माया महाठगनी हम जानी मने उसमें वो कहते हैं कि अगर यह रूप दुनिया का, आप वहां नारी को मत लाइए, यह भी है कि दुनिया को अगर मान लीजिए कुछ देर की वो महाठगनी है, तो हाँ, तुलसीदास कहते हैं कि हम ये कबीरदास कहते हैं कि हम इतने ज्ञानवान और ज्ञान में इतने पके हुआ, इतने चिंतनशील हैं कि यह जो है उसकी मुझे जानकारी है कि यह दरअसल है ये दुनिया महाठगनी। हम्म। इसमें कई ऐसे, रूप इस रूप दुनिया में माना गया कई ना, ऐसे, इस उदाहरण के लिए मान लिया गया। नारी हाँ, इस मतलब दुनिया नारी में वहां स्त्री कई नहीं ऐसे है। चालें हैं, कई ऐसे साजिशें हैं, कई हाँ, ऐसे लोग हैं कि जो आपको भ्रमित करेंगे, भरमाएंगे और उसी में वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 है देवता। और वहीं जो है लक्ष्मी है, सरस्वती है, पार्वती है। ये 3 शक्तियां 3 तरह की हैं जिनको उचित स्थान दिया गया है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि नारी निंदा के रूप में इन चीजों को नहीं लेना चाहिए। नारी मतलब संपूर्ण नारी समाज की चीज ये नहीं है। बात यह है कि अर्धनारीश्वर की जो कल्पना की गई हमारे यहाँ, अर्धनारीश्वर, ईश्वर भी आधा नारी आधा पुरुष है। खुद आईआईटी बाबा ही कहीं बोले हैं, कहीं उनकी बात मैंने सुनी है या मैं पहले से जानता हूं कि शिव में जो छोटी इकार की मात्रा है, शिव ह्रस्व इकार, तो ह्रस्व इकार जो है वही शक्ति है, वही शक्ति है, वही शिव की पत्नी है। और वही शक्ति जब हट जाती है तो शिव शव हो जाते हैं। तो शक्ति का रहना आवश्यक है। तुलसीदास जब रामचरितमानस की रचना करते हैं तो शिव और पार्वती दोनों की वंदना करते हैं विश्वास के रूप में। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के रूप है। एक दूसरे के, केवल श्रद्धा से हम किसी में आस्था नहीं जमा सकते, श्रद्धा के साथ विश्वास होना जरूरी है। श्रद्धा कला है और विश्वास विज्ञान है। किसी चीज में विश्वास हम तभी करेंगे जबकि पूर्ण हमारी आस्था हो जाएगी उसमें। और आस्था कैसे होगी? तर्क के द्वारा, खोज के द्वारा। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास के रूपक है शिव पार्वती। और इस भाव से हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की प्रतिष्ठा की गई है। और उसके प्रति पूरा जनमानस हमारा, हम तो जनमानस का मतलब ये नहीं है कि सिख धर्म अलग अलग है, ईसाई धर्म अलग, पूरा जनमानस की बात हो रही है। प्रकृति और पुरुष को तो कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जन्म देने वाली प्रकृति है और पुरुष है, पुरुष सत्ता है और प्रकृति, स्त्री प्रकृति है।
तो दो से सृष्टि चलती है और ये सभी धर्म माने गए। इसी में रहस्य है, इसी दो में दर्शन है, इसी दो में साहित्य है और इसी दो में इतिहास है, संगीत है, कला है, सब कुछ है। सब कुछ तो शिव में समाया हुआ है। अच्छा देखिए, आश्चर्य की बात एक और है। हम जिस व्याकरण को पढ़ते हैं और जिसके आधार पर साहित्य की रचना होती है, वह किसकी देन है? शिव की देन है। जो नृत्य कला हम सीखते हैं वो किसकी देन है? शिव की देन है। जो आयुर्वेद हम आयुर्वेद का ज्ञान सीखते हैं, हमारे सनातन में शिव ही उसके जन्मदाता हैं। तो सबके आधार शिव माने गए हैं। इसको कुछ लोग जो है, जो वैज्ञानिक बुद्धि के हैं या चिंतक हैं, कोई ये भी कह सकते हैं कि काल्पनिक बातें हैं। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, पाणिनि ने जो सूत्र बनाया उसे सीधे कह दिया है कि शिव के डमरू से निकले हुए शब्द हैं ये सूत्र के रूप में। अब खुद लेखक ही स्वीकार कर रहा है। गौ चाहे व्रत जमंगड़ नम, ये जो है भास्कर सूत्र इसको कहा जाता है। उसी पर पाणिनि ने पूरे व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। तो मैं देखता हूँ ये बाबा जो है वही शिव और शक्ति को, शक्ति स्वरूप आपने बताया ही, उसी को धारण किए हुए हैं, उसको आधार बना करके वे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा प्रतिभिज्ञा दर्शन ही शिव पर आधारित है। तो ये विराट रूप है, विराट कल्पना है। अभिव्यक्ति के अलग अलग तरीके हैं और इसको जितने सहज रूप में कोई प्रस्तुत करके हमारे भटके हुए युवाओं को, जो युवा दिशाहीन होकर के भटक रहे हैं, दिशाहीन सभी नहीं हैं, लेकिन दिशाहीन इसलिए भी होते हैं कि उन्हें दिशा दिखाने वाला कोई उनके योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाता है। तो हम युवाओं का दोष नहीं देंगे, ये हमारा है, हमारी पीढ़ी का कर्तव्य है कि उन्हें हम अपनी जो विरासत है उस विरासत को हम उन्हें सहज रूप में समझावें, गूढ़ रहस्य को भी। और वही काम बाबा कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रशंसा की बात है। लोग आकर्षित हो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समय दे रहे हैं। यह बहुत ही खुशहाली की बात है। बातचीत के लिए आपका आभार। नमस्कार। नमस्कार।